हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं अमरदीप। दोस्तों, आज हम बाइंग और सेलिंग के बारे में बात करेंगे। मैंने पहले भी आप सबके लिए एक वीडियो बना रखी है जिसमें हमने बाइंग के बारे में बात की है। तो दोस्तों, अब इसमें ये जो टॉपिक है हमारा, ये सेकंड क्लास है हमारी, और इसमें बाइंग और सेलिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखो, हर एक किसी का अपना अपना व्यू होता है। जैसे कई लोग कहते हैं कि हमें बाइंग अच्छी लगती है और कई लोग बोलते हैं हमें सेलिंग अच्छी लगती है। हाँ, नो डाउट, ये बहुत अच्छी बात है। पर जैसे अब हम बाइंग और सेलिंग के बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले तो एक बात इसमें नोट करने वाली है। मान लो ये बाइंग सेलिंग, ठीक है। मान लो अगर कोई पर्सन अगर बाइंग करता है तो बाइंग कब करता, कोई भी पर्सन बाइंग तब करता है जब उसे पता होता है कि मार्केट अब ऊपर की साइड में जाएगी या फिर मार्केट नीचे की साइड में आएगी। तो आपको सबको पता ही है कि अगर नीचे की साइड में मार्केट जाती है तो हम पुट बाइंग करते हैं, और जब मार्केट ऊपर की साइड में जाती है तो हम कॉल बाइंग करते हैं। तो ये हमारा बाइंग का है। और उसी तरह जैसे हम सेलिंग में, जैसे मार्केट नीचे की साइड में आएगी, हम्म, तो हम पुट शॉर्ट करते हैं। और उसके बाद में जैसे मार्केट ऊपर की साइड में जाएगी तो हम कॉल शॉर्ट करते हैं। ठीक है। तो इससे ये है, ये जो बाइंग में है, बाइंग में हमें एक लॉट खरीदने के लिए हमारे पास जो अमाउंट चाहिए वो अभी इसमें निफ्टी का लॉट जो साइज है वो 65 का चल रहा है। तो आप ये मान के चलो, अगर उस समय प्राइस की वैल्यू होगी, जो भी हमारा मनी चल रही होगी, जैसे 25,500 के तकरीबन उस समय लॉट का साइज जो भी हो, मान लो 5 रुपये है, तो हमें जो भी अमाउंट देनी पड़ेगी वो इस हिसाब से देनी पड़ेगी, 5 के हिसाब से देनी पड़ेगी। ठीक है। और इसके सेलिंग में जो हमें चाहिए, एक लॉट के लिए हमें एक लॉट के लिए हमें ये जो चाहिए होती है ये लाखों में चाहिए होती है। ठीक है। तो इसलिए भी लोग सेलिंग प्रेफर नहीं करते, क्योंकि बाइंग में हमारी जो अमाउंट बहुत कम लगती है और सेलिंग में हमारी अमाउंट बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये चीज़ है, क्योंकि इसमें हमें एक लॉट को सेल करने के लिए हमें काफ़ी पैसे चाहिए होते हैं, और बाइंग में हमें कुछ पैसे ही चाहिए होते हैं। इसलिए लोग बाइंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर ये भी नोट करने वाली है कि बाइंग में पैसा तब भी हमें बनता है जब हम, मान लो हमने कोई भी 100 पॉइंट या 50 पॉइंट की हमने आगे की कॉल या पुट हमने बाइंग की। मान लो अभी हम एक एग्जांपल मान के चलते हैं कि हमने कॉल बाइंग करनी है, बाई की है। बाइंग करने के बाद में अगर उसका व्यू हमारा ऊपर की साइड में है, जैसे मान लो हमारा व्यू ऊपर की साइड में है, अगर ये हमारे ऊपर की साइड में जाएगी तभी हमें पैसा बनेगा। अगर ये शार्पली मूव या क्विकली मूव करेगा ऊपर की साइड में तभी हमें पैसा बनेगा, क्योंकि इसमें कॉल में क्या होता है, कॉल में टाइम डीके भी होता है। टाइम डीके मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा हमारे कॉल का, जैसे मान लो अगर हमें इसमें प्रॉफिट चल रहा है अभी, हमें इसमें एग्जांपल के तौर पे हमें 100 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, हमने कोई कॉल बाइंग की है। जैसे जैसे टाइम डीके होगा, ये अगर ये साइडवेज होता धीरे धीरे करके ऐसे साइडवेज चलेगी, तो ये 100 रुपीज़ का प्राइस ये धीरे धीरे करके ये 90 रुपये, और इसमें क्या होगा, ये कम होता चला जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि बाइंग में हमें शार्प मूव चाहिए। और इसमें सेलिंग में ऐसा होता है कि सेलिंग में हमें शार्प मूव की जरूरत नहीं होती। अगर हमारी साइड में मार्केट जाएगी तब भी हमें पैसा बनेगा, अगर साइडवेज होगी तब भी हमें पैसा बनेगा। इसमें 2 वेव से हमें पैसा बनता है। चाहे मार्केट हमारी तरफ में मूव करे, हमने अगर हाँ, हम ऊपर की साइड में का व्यू करके हमने ये कॉल बाई और कॉल शॉर्ट की है, तब भी हमें पैसा बनेगा। और अगर साइडवेज जा रही है तब भी हमें, तो ये हमारे 2 तरफ से कॉल में हमें पैसा बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। जबकि हमें सिर्फ़ इसमें जो बाय की होती है, सेलिंग में हमें 2 तरीके से पैसा बनने के चांस होते हैं ये। और जबकि बाय में हमें सिर्फ़ बाइंग में सिर्फ़ हम एक तरफ से ही पैसा बनता है, जब हमारा शार्प मूव ऊपर की साइड में जाता है, जिस साइड की हमने कॉल या पुट बाय की हो। तो हमने अभी कॉल बाय किया, अगर ऊपर की तरफ में जाएगा, प्राइस मूवमेंट करेगा, तभी हमें इसमें पैसा बनेगा। इसमें हमारे जो चांस होते हैं वो 30% से लेके 35% तक हमारे चांस होते हैं कि हमें पैसा बनेगा। ठीक है। जबकि इसमें हमारे 60 से 70% तक हमारे चांस होते हैं कि हम पैसा बनाएंगे। ठीक है। इसमें हमें जो बाइंग होती है, बाइंग में हमारे चांस होते हैं 30 से 35% तक हमारे चांस होते हैं कि हमें पैसा बनेगा।
और इसमें हमारे चांस होते हैं 60 से 70% तक हमारे चांस होते हैं। इसलिए ज़्यादा करके लोग जिनके पास में पैसा होता है वो सेलिंग को प्रेफर करते हैं, ठीक है, ना कि बाइंग को। बाइंग को सिर्फ वही लोग प्रेफर करते हैं जिनके पास में अमाउंट कम होती है। उसके अलावा एक चीज यहाँ पर ये भी नोट करने वाली है, बाइंग को हम तभी लेके चले जब हम इसमें 1:4 की रेशो में लेके चले। 1:4 की रेशो मतलब अगर हमारा 10 रुपए का हम अपना स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं तो हम अपना इसमें प्रॉफिट मान लो अगर हमने कोई कॉल 100 में बाय की है तो हमारा जो इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 10 का हो और हमारा जो इसका प्रॉफिट हो वो 120 तक का हमारा इसमें प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, इस तरह करके हमारा ये कॉल और पुट तभी हम इसमें कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो इसमें रिस्क रिवॉर्ड होता है वो 30% है। अगर हम इसमें इस हिसाब से नहीं चलेंगे, मान लो हम 30% के हिसाब से अगर हम जो लॉस होता है 30 और 35% होता है, अगर हम इस हिसाब से चलेंगे तो हम अपना एंड ऑफ द डे हम इसमें लॉस में ही रहेंगे। तो इस करके हमें जो रिस्क रिवॉर्ड को लेके चलना होता है 1.4 के रेशो के हिसाब से ही लेके चलना होता है, तभी हम बाइंग में कामयाब हो सकते हैं। और सेलिंग में इसमें क्योंकि हमारे पास दो व्यू होते हैं, इसमें अगर हमारी साइड में जाएगा तब भी प्रॉफिट बनेगा और साइड भी होगी तब भी हमें प्रॉफिट बनेगा। इस करके कई लोग जैसे कई लोग होती है, मान लो 50 पॉइंट या 100 पॉइंट दूर की कॉल बाइंग कर लेते हैं। मान लो अभी निफ्टी 25,400 चल रहा है, मान लो अभी 25,400 चल रहा है और कल हमारी एक्सपायरी है, जैसे मंगलवार की कल इसकी एक्सपायरी है, 27 जनवरी की इसकी एक्सपायरी है मान लो निफ्टी की। हाँ, तो अगर मान लो अगर किसी ने इसकी कॉल बाइंग कर ली, मान लो 25,600 की कॉल बाइंग कर ली, 25,600 की कॉल बाइंग कर ली मान लो किसी ने, अगर ये 27 मतलब मान लो अगर ये 27 कल 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 के अंदर अगर ये 600 तक जाता है तभी हमें इसकी कॉल में प्रॉफिट होगा। अगर अदरवाइज अगर ये मार्केट इसी से नीचे रह जाता तो हमें कोई प्रॉफिट होने के चांस नहीं है। अगर हमारी साइड में व्यू मार्केट चलेगी तभी हमें प्रॉफिट होगा। बाई चांस अगर मान लो 27 की जगह 28 जनवरी को इस प्राइस को क्रॉस कर जाता तब हमारा ये एक्सपायरी पे ये जो हमने इसके लिए प्रीमियम दिया होगा, जो हमने 25,400 के लिए जो हमने प्रीमियम दिया होगा वो हमारा इस समय जीरो हो चुका होगा, क्योंकि ये हमारे दिन तक जो कि 27 जनवरी तक हमने इसका बाइंग की थी, 27 जनवरी तक इसको क्रॉस नहीं किया, तो इस करके जो हमने इस पे प्रीमियम दिया होगा वो जीरो हो गया होगा। इसके बाद में चाहे ये 200 पॉइंट चला जाए चाहे 300 पॉइंट चला जाए, हमारी इस समय जो कॉल का प्रीमियम है वो जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए हमें जब भी कोई कॉल बाइंग करनी चाहिए तो हमें देख के बाइंग करनी चाहिए कि उसका मूवमेंट क्या हमारे जो हमने कॉल खरीदी है वहां तक जा सकता है कि नहीं जा सकता है। इसलिए टाइम डीके इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है बाइंग में। सो प्लीज आने वाले समय में आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बना के आपको दूंगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।